परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा था जैसे उनका कोई स्वामी ही न। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हाविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यानी कि गाय और बैल दोनों ही, बैल जो था वो धर्म के रूप में आया था और गाय पृथ्वी की करुण दशा को लेकर के दर्शाई गई है। उनके पास नहीं था, उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? अरे तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरापराधों पर प्रहार करने वाले तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। ये शब्द कहे राजा परीक्षित ने उस शूद्र को, जो बैल और चांडा गाय को करुण दशा में जो रो रहे थे। उन्होंने धर्म से पूछा। धर्म का रूप था बैल, इसलिए उन्होंने धर्म से अवगत होते हुए कहा, कमल नयन, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यानी कि बैल के जो 3 पैर थे वो एक पैर उनका शेष बचा था सत्य के रूप में, जो कलिकाल में रह गया था। बाकी तीनों पैर उनके द्वापर, सत्य और इसमें नष्ट हो चुके थे। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? राजा परीक्षित ने बैल से पूछा। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इससे आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, धेनुपुत्र कहा गया है गाय के बछड़े को, बैल को। अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, राजा परीक्षित ने गाय को कहा। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। प्रजा त्रस्त रहती है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, सुरभि नंदन भी बैल को ही कहा गया है। आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसी निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज है। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। यानी कहने का मतलब, जो यदुवंशियों का सानिध्य पाकर के पांडु जो है बहुत उच्च स्थान को पहुंच गए थे।
नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव बैल को संबोधित करते हुए राजा परीक्षित ने कहा है, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे। 4 चरण जो है वो तप, पवित्रता, दया और सत्य, इनको संबोधित करके बताए गए हैं। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले